आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं HNBGU यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो है हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, इसके साथ ही साथ इसका कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, कौन कौन सी कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं HNBGU यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो है हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, इसके साथ ही साथ इसका कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, कौन कौन सी कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करती है, इन सारी चीजों को डिटेल में आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसके अंदर आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, उसके अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, देन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होगा HNBGU का। ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा वो कब होगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के कितने टाइम के अंदर हो जाता है, तो विद इन 15 डेज आप सभी का जो इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसकी जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले अगर मैं यहीं पे आता हूं तो आप लोग देखोगे कि ये जो कोर्सेज है ये लोग ऑफर करते हैं, यानी कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आप लोगों का है, और इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइंड जो आप लोगों का साइंस है, ठीक है, स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज है। तो इस तरीके से बहुत सारा इसके अंदर है। तो यहां पे आप लोग देखोगे तो BSc वगैरह भी आप सभी का होता है, यहां पे BTech वगैरह भी आप सभी का होता है, LLB भी आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी है वो कराती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप लोगों को इसके डिटेल देखनी है कि भैया किस किस के लिए कौन सा कोर्स कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना है और यूनिवर्सिटी सेक्शन के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी, इजिली आप लोग वहां पर देख पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि भैया यहां पे प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो आप लोग देखोगे शिप्ला हुआ, TCS हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां। ये तो मैंने यहां पे लिस्ट आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है एक बार में इतना ही दिखेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कंपनियां हैं जो इसके अंदर रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी है जिससे आप लोगों को रिक्रूटमेंट अच्छा मिल सकता है अगर आप लोगों ने चीजें अच्छे से की है। अगर यहीं पे आप लोग देखोगे तो हाईएस्ट जो पैकेज गया वो 24 इंजीनियरिंग स्ट्रीम में गया है, 24 LPA का ये आप लोगों का पैकेज गया। अब ये किसके लिए गया है, इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम होती है उसके लिए आप सभी का गया है। वहीं अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे आप लोग देखोगे अदर की, अगर मैं बात करता हूं जैसे और भी कोर्सेज हैं आप सभी के इसके अंदर, तो उसके अंदर आप लोग देखोगे 12 LPA का भी आप लोगों का पैकेज गया है, अप टू है, यानी कि हो सकता है 12 का भी गया हो, 11 का भी गया हो, 10 का भी गया हो। क्योंकि इनका जो ब्रोशर था उसके अंदर मेरे को चीजें नहीं दिखी, तो मैंने क्या किया, इसके बारे में और रिसर्च किया, तब जाके चीजें पता लगी। और अगर एवरेज की मैं बात करता हूं तो वही 3.5-4 लाख के आसपास आप सभी को एवरेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये कंपनी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग यहाँ पे आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कोर्सेज आप लोगों के ये लोग ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको एक बार यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं जिससे चीजें आप सभी को समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को CUET टाइप कर देना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप लोगों को CUET टाइप कर देना है। तो CUET जैसे आप लोग टाइप करोगे तो इस पे आप लोग आओगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को क्या करना है, यहीं पे आओगे तो ये देखो यूनिवर्सिटीज सेक्शन के अंदर आप लोग जाओगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे क्या है देखो, कहाँ गया, ये रहा, हिमवती नंदन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये आप लोग का जैसे BSc ऑनर्स आप लोग करना चाहते हो तो जनरली देखो तुम्हारे पास 2 ही कॉम्बिनेशन है या 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हुआ। अगर ये आप सभी के पास है तो मतलब मोस्टली आप लोगों के सामने ये सारे के सारे मैंने आप सभी को बता दिया है, तो इनको आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। जैसे सिर्फ और सिर्फ अगर जनरल टेस्ट आप सभी के पास है तो BSc ऑनर्स विद रिसर्च आप लोग कर सकते हो यौगिक साइंस के अंदर। इसके अलावा और आप लोग नीचे आएंगे तो BSc, अगर BTech आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ
और अगर फिजिक्स और मैथ है तो उसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस आप सभी के पास है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये सारा चीजें आप सभी के सामने है। अब यहां पे अगर मैं और आता हूं तो थोड़ा सोचिए। सबसे पहले मैंने आप सभी को यहां पे बता दिया कि हाईएस्ट पैकेज क्या है, किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, तो ये मैंने आप सभी को समझा दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि देखो यार, यहां पे एक और चीज है कि क्लब महिंद्रा है, उसका भी आप लोगों का रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि नहीं सर हम तो और भी चीजें जानना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, जो ये टेलीग्राम ग्रुप है @गजेंद्र सर फिजिक्स का, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को दूर कर दूंगा, इजीली आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा, और आपके साथ मतलब वो होता है ना कि 24/7 मैं जुड़ा रहूंगा, तो चीजें आप लोगों के लिए निकल के आएंगी। तो इसको आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो पाए, और भी यूनिवर्सिटीज और भी जो डाउट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं उसको दूर कर पाऊं। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा, जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत सभी को।